काम के दर पर सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी में सत्ता में आने की प्रबल दावेदार है। लेकिन जैसे ही एमसीडी के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही नेताओं की अपनी ओर से टिकट की दावेदारी भी बढ़ती जा रही है। एमसीडी में टीचर, डॉक्टरों का वेतन समय पर नहीं मिलना और जगह जगह कूड़े ढेर अहम मुद्दे बने हुए हैं। इन मुद्दों पर बात करने के लिए होलंबी कलां से वार्ड नंबर 4 से आम आदमी पार्टी के नेता और समाज सेवी अनिल मान से खास बातचीत की गई। अनिल ने बताया कि बीजेपी जहां भी सरकार बनाती है वहां भ्रष्टाचार करती है और अब एमसीडी में भी वह भ्रष्टाचार ही कर रही है। अनिल मान होलंबी कलां से वार्ड 4 से आम आदमी पार्टी के टिकट के दावेदारों में सबसे आगे हैं। आप एमसीडी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन से वार्ड से आप लड़ने जा रहे हैं और किस तरीके से आप इसे देखते हैं? हमारा जो वार्ड है होलंबी खुर्द वार्ड है 4 नंबर, थोड़ा नरेला विधानसभा में आता है और हम वहां से अपने आम पार्टी के कैंडिडेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका इसी वार्ड में सबसे जो प्रतिद्वंदी है वो कौन, किसे आप देखते हैं? बीजेपी कांग्रेस में आपको लगता है आपके लिए चुनाव बहुत आसान रहेगा? बीजेपी कांग्रेस तो कोई पार्टी आजकल काम कर ही नहीं रही। बीजेपी सत्ता में 15 साल से उन्होंने किया था, कोई काम किया ही नहीं, तो उनका तो प्रतिनिधि है ही नहीं, कोई है ही नहीं आम पार्टी के बराबर में। अभी 15 सालों से बीजेपी एमसीडी की सत्ता में है और उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। तो ऐसे में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से जो जितने भी एमसीडी का काम है, जो लोग, जो कर्मचारी हैं जो परमानेंट नहीं हो पाए हैं वो भी परमानेंट होंगे और लोगों के लिए भी आम आदमी पार्टी आएगी, काम करेगी? आम आदमी पार्टी विधानसभा में है, दिल्ली सरकार है, वो काम कर ही रही है और जैसे एमसीडी में आएगी ये तो सबको पता है कि बार केजरीवाल जी ही एमसीडी में। अनिल जी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी में सत्ता पक्का आएगी और वो के ही टीम, फिर से उनकी टीम पूरे दिल्ली के लोगों के लिए काम करेगी। अच्छा अनिल जी, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि जो शिक्षक है एमसीडी के, डॉक्टर है, वो तो ना भी परमानेंट है, उनको यहाँ तक कि जो उनका मूल वेतन होता है वो तक नहीं दिया जा रहा, 2-2 महीने से रोका जा रहा है। तो एक इस नजरिए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या नजरिया आपका इसको? 15 साल से बीजेपी सरकार है एमसीडी में, वो जो हमारे सरकारी टीचर हैं उनको वेतन पूरा नहीं दे पा रहे, जो कि हमारे शिक्षक हैं वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा भविष्य बनाते हैं उनको भी वो तनख्वाह पे नहीं कर पा रहे। और बीजेपी किसी भी राज्य में सरकार बनाए भ्रष्टाचार करती है। वो दिल्ली में एमसीडी में तो भ्रष्टाचार 15 साल से हो रहा है। हाँ, अब की बार हमारी केजरीवाल जी की सरकार बनेगी एमसीडी में और हम शिक्षकों के लिए, डॉक्टरों के लिए कुछ न कुछ अच्छा लेके आएंगे, अच्छा करेंगे। ये अनिल जी को भरोसा है कि शिक्षकों, डॉक्टरों के लिए करेंगे। ये डॉक्टर वही डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम पर खूब काम किया था, लोगों की जान बचाई थी, अपनी जान खतरे में डाली थी। आज उन डॉक्टरों को ही वेतन नहीं दिया जा रहा, तो ये बहुत ही कष्टदायक चीजें हैं। कोई सबको अपना घर परिवार चलाना होता है। डॉक्टर भगवान के बाद दूसरा रूप होता है, वो अपनी जान खेल के दूसरों की जान बचाता है। एक दूसरे के सुख दुख में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कोरोना आया, अब फिर आया, दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर भी कुछ आई, उसमें भी डॉक्टर सब में पहले खड़ा रहता है। बिल्कुल। उनके लिए अगर एमसीडी सरकार कुछ नहीं कर पाई, हॉस्पिटलों में देखो, अब केजरीवाल सरकार जब से आई है 10 साल से, तो आप देखो हॉस्पिटल की सुविधाएं देखो, जाके देखो अब सरकारी हॉस्पिटल में कितना अच्छा काम हो रहा है। तो मैं आपसे एक चीज बोल, इसमें 2 सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है कि लोग यहाँ जो विपक्ष जो है आपका बीजेपी और कांग्रेस, वो कहता है कि अनिल मान को ही के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, 2 नंबर काम करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो ये लोग विपक्ष के जो आपके ऊपर आरोप लगते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, विपक्ष का काम हमेशा आरोप लगाना ही होता है, आरोप सिद्ध करना अलग बात होती है। आरोप तो मैं भी आप पे कुछ लगा सकता हूँ, वो बात में थी, और उनका काम वो करने दो। हम एक अच्छे समाज सेवक हैं, समाज जानता है, इसमें किसी का कोई प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप हम पर लगा रहा है, वो गलत लगा रहा है। अनिल जी का मैं इसमें क्लियर कर दूं, इसी चीज पर यही कहना है कि विपक्ष का जो काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाता रहा। ये अच्छे समाज सेवी हैं जो जनता की सेवा करते हैं और जनता की सेवा करते आए हैं, और यहाँ के गांव के लोग ही चाहते हैं कि ये चुनाव में उतरे ताकि उनकी जनता की सेवा करने के लिए इनके पास एक पावर आए, अथॉरिटी आए, इसलिए राजनीति में भी उतर रहे हैं। तो अनिल जी, आप अगर
चुनाव जीत जाते हैं, आपको टिकट का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है आम आदमी पार्टी से, और आप चुनाव में उतर गए, जीत गए, तो ऐसे कोई क्या चल रहा है आपके दिमाग में जो आप अपने वार्ड के लिए सबसे पहले काम करना चाहेंगे? एक तो इतनी गंदगी जो फैला रखी है एमसीडी में, इस गंदगी को साफ करना बहुत सबसे बड़ा मुद्दा। जैसे आपने बताया सरकारी टीचर का है, डॉक्टर्स का है, गंदगी का है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आदमी एक चुनकर जब जनता उनको देखती तो उनके प्रस्ताव मैं सरकार के पास रखूंगा, उनके लिए मैं मिलूंगा भी, अरविंद जी से भी निवेदन करेंगे सरकार में आने के बाद कि इनको भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। जैसे दिल्ली सरकार में पहले होता रहा है, भ्रष्टाचार दूर किया है दिल्ली सरकार ने, ऐसी ही एमसीडी में सरकार बनने से भ्रष्टाचार दूर कर। समय तो बड़ी गंदगी जो जितनी आप देखोगे, रस्तों पे भी जाकर देखो, कहीं भी नहीं उठा पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रही बीजेपी सरकार, वो सारी खत्म कर।